अब बात करते हैं दूसरी एक्सरसाइज की। दूसरा एक्सरसाइज जो है उसका टाइटल है सेल्फ हिप्नोसिस। सेल्फ हिप्नोसिस, सेल्फ का मतलब स्वयं और हिप्नोसिस का मतलब सम्मोहन, मतलब स्वयं को ही सम्मोहित करना है। यहाँ पर सम्मोहन या हिप्नोटिज्म के बारे में आपने सुना ही होगा, हिप्नोटिज्म से ही ये वर्ड आया है हिप्नोसिस। तो सेल्फ हिप्नोसिस करने का मतलब अपने आप को सम्मोहित करना है, वैसे नहीं जैसे टीवी में या उस तरह से आपने सुना है कहानियों में। यहाँ पर सेल्फ हिप्नोसिस का मतलब ये है कि अपने आप को या अपने माइंड को कंट्रोल में लाना है। आप जैसा सोचना चाहें वैसा आपका माइंड आपके माइंड में वैसे विचार आए और वैसा ही आपके माइंड में एक कल्पना वैसी ही हो। ठीक है, तो सेल्फ हिप्नोसिस उसको बोलते हैं। ये भी एक तरह का एक्सरसाइज है जो आपको बहुत हेल्प करेगा स्ट्रेस से दूर जाने में या स्ट्रेस को अपने आप से दूर करने में। अब इस पे लिखा है कि यू कैन यूज़ दिस सेल्फ हिप्नोसिस स्टेट। ये जो सेल्फ हिप्नोसिस स्टेट है, मतलब स्टेट का मतलब अवस्था, तो जो सेल्फ स्वयं को सम्मोहित करने की जो अवस्था है उसको आप यूज़ कर सकते हैं टू रिलीव मेंटल स्ट्रेस। रिलीव मतलब राहत पाना, किससे? मेंटल स्ट्रेस से। ट्राई द फॉलोइंग एक्सरसाइज, इट बिकम्स ईजियर विद योर आइज़ क्लोज्ड। ये जो नीचे दी गई एक्सरसाइज है उसको ट्राई कीजिए, यह और इजी हो जाती है जब आप आंखें अपनी बंद करते हैं। मतलब आपको ये एक्सरसाइज ज़्यादातर आंखें बंद करके ही करनी है। देखते हैं आगे क्या है। तो सबसे पहले कहा जा रहा है सेटल बैक इन अ चेयर एंड क्लोज़ योर आइज़। पहले तो आप कुर्सी पर बैठ जाइए और अच्छी तरह से आराम से बैठ जाइए। क्लोज़ योर आइज़, अपनी आंखें बंद कर लीजिए। स्टार्ट काउंटिंग बैकवर्ड्स, आपको गिननी है। बैकवर्ड्स मतलब उल्टी गिनती गिननी है। फ्रॉम स्टार्ट काउंटिंग बैकवर्ड्स फ्रॉम 99 टू 70। 99 से गिनना है, 99, 98, 97, 96, या तो आप ऐसे गिन सकते हैं 99, 98, 97, 96, वहाँ से लेना है और बैकवर्ड जाना है, मतलब 70 तक जाना है। काउंट स्लोली, ये काउंटिंग आपको स्लोली यानी धीरे धीरे करनी है। टू फिट, जिससे कि ये फिट बैठे इन विद योर ब्रीदिंग, आपके सांस से इसका तालमेल बना रहे। आप समझ रहे हैं ना, जैसे आपने 98, 99 जब बोला मन में तब आपने सांस ली, ठीक है, फिर 98 बोला तो सांस छोड़ा आपने, इस तरह से, ठीक है। तो एक उससे वो फिट होना चाहिए। यू शुड फिट इन विद योर ब्रीदिंग, आपकी सांस के साथ साथ तालमेल बनाकर आपको 99, 98 ऐसे बैकवर्ड गिनती गिननी है, ठीक है। नाउ काउंट डाउन फ्रॉम 69 टू 30 वाइल इमेजिनिंग। और तभी देखो 99 से 70 आपको जब काउंट करना था तब आपको सांस के साथ तालमेल बना के चलना था। अब ये क्या तालमेल आपका नेचुरली बन गया है, अब आपको सांस के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप उसी लय में फिर गिनते जाएंगे, उल्टी गिनती गिनते जाएंगे। तब क्या होगा, एक स्टेप आपको और आगे बढ़ जाना है कि अब आपको जब 69 से पीछे की ओर जाना है 30 तक, तब वाइल इमेजिनिंग, तब आपको कल्पना करते हुए जाना है वॉकिंग डाउन द स्टेप्स ऑफ अ ब्यूटीफुल स्टेयरकेस। और उसमें कल्पना ये करना है कि आप वॉकिंग डाउन मतलब चलते हुए नीचे जा रहे हैं स्टेप्स से, स्टेप्स मतलब सीढ़ियों से, ऑफ अ ब्यूटीफुल स्टेयरकेस। स्टेयरकेस का मतलब भी सीढ़ी, ठीक है। तो जो स्टेयरकेस होता है उसकी सीढ़ियों से आप नीचे की तरफ जा रहे हैं और स्टेयरकेस बहुत ब्यूटीफुल है, ये आपको कल्पना करनी है, ठीक है। फील योर सेल्फ वॉकिंग डाउन इन टाइम विद योर ब्रीदिंग। अब महसूस कीजिए अपने आप को, महसूस कीजिए कि आप वॉकिंग डाउन नीचे की तरफ जा रहे हैं इन टाइम विद योर ब्रीदिंग, अपने सांस से तालमेल बनाते हुए। जैसे जैसे आप सांस ले रहे हैं वैसे एक कदम आपने नीचे रखा,
सांस छोड़ा, दूसरा कदम नीचे रखा और गिनती आपकी चालू ही है, ठीक है। सी द ब्यूटिफुल ग्रैंड स्टेयरकेस स्ट्रेचिंग अहेड ऑफ यू। अब देखिए, देखिए इसलिए बोला है क्योंकि कल्पना तो आप कल्पना ही करना है, यहाँ पर देखिए का मतलब आपकी कल्पना में देखना है। ब्यूटीफुल ग्रैंड स्टेयरकेस, आपने मूवीज़ में देखा होगा, बड़ी बड़ी हवेली होती है, हवेली के अंदर हॉल के पास में ही स्टेयरकेस होता है, ठीक है। तो वैसा ही एक ग्रैंड मतलब बड़ा सा स्टेयरकेस है आपके सामने। स्ट्रेचिंग अहेड ऑफ यू, वो और भी आगे की तरफ स्ट्रेच कर रहा है, मतलब आगे की तरफ फैला हुआ है, आप उसी से नीचे जा रहे हैं। इमेजिन द स्टेप्स आर कारपेटेड। अब इमेजिन कीजिए कि वो जो स्टेप्स हैं, मतलब जो सीढ़ियाँ हैं, वो कारपेटेड हैं। कारपेटेड का मतलब कारपेट उस पर बिछाई हुई है, मतलब सीढ़ियों पर कारपेट बिछाई हुई है। सो दैट, जिससे कि क्या होगा, सो दैट योर प्रोग्रेस इज़ एज एफर्टलेस एज पॉसिबल, जिससे कि आपकी जो प्रगति हो रही है वो उतनी ही एफर्टलेस हो जितनी पॉसिबल हो सके। एफर्टलेस का मतलब बिल्कुल भी आपको उसके लिए कष्ट नहीं उठाना पड़ रहा है, बिल्कुल भी आपको उसके लिए ज़्यादा प्रयास नहीं करना पड़ रहा है, बस आप बहुत आराम से चलते जा रहे हैं नीचे, इस तरह से आपको। और ये काम आप ध्यान रखें, आंख बंद करके कर रहे हैं, उल्टी गिनती गिन रहे हैं। उसके अलावा आपकी गिनती जो है वो सांसों के साथ तालमेल बना के चल रही है। ये मन में हो रहा है, आपके मन में आप इमेजिन भी कर रहे हैं, और जैसा ऐसा इसमें बोला गया वैसे इमेजिन कर रहे हैं आप। अब ये आपने 69 टू 30 तक काउंट करते करते सीढ़ियाँ आप उतरे, आप सीढ़ी उतरने लगे, ठीक है। काउंट डाउन 29 टू 0 वाइल इमेजिनिंग। अब आप 29 से 0 तक काउंट कीजिए। वाइल इमेजिनिंग, उस समय आपको इमेजिन करते रहना है। ड्रिफ्टिंग फर्दर डाउन, आप क्या कर रहे हैं, ड्रिफ्ट हो रहे हैं। ड्रिफ्ट का मतलब जैसे आप स्वयं नहीं जा रहे हैं, जैसे हवा में आपने देखा होगा कि कोई हल्की सी चीज़ होती है, वो हवा में उड़ती हुई दिखती है आपको, और धीरे 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 हवा उसको जहाँ ले जाती है वहाँ वो चली जाती है। उसी तरह से पानी में भी कोई हल्की सी चीज़, या आप किसी डक बतख को देख लो, वो भी ड्रिफ्ट करते हुए धीरे धीरे पानी उसको जहाँ ले जाती है, ले जाता है, वहाँ वो डक चला जाता है, तो उसको ड्रिफ्ट करना बोलते हैं। तो इसको हम किसके साथ लेंगे, डाउन के साथ। ड्रिफ्ट डाउन का मतलब नीचे की ओर जाना, ठीक है, वो भी आराम से बिना किसी एफर्ट के। फर्दर डाउन मतलब और नीचे जा रहे हैं। फर्दर का मतलब क्या होता है, और, ठीक है, और डाउन का मतलब नीचे, और ड्रिफ्ट का मतलब हल्के से जाना, ठीक है, हवा ले जाए या पानी ले जाए। पर यहाँ पे तो आप एक तरह से कल्पना कर रहे हैं, तो आपको कोई एफर्ट नहीं लगाना है, आप आराम से नीचे जा रहे हैं एक तरह से, ठीक है। इन लग्जूरियस लिफ्ट, और किस में हैं आप, एक लग्जूरियस लिफ्ट में हैं। लग्जूरियस मतलब आरामदायक लिफ्ट में है, बहुत ही बढ़िया सी आलीशान सी, उसमें बहुत अच्छा स्पेस है, बहुत अच्छी लिफ्ट है। एज लार्ज एज अ रूम, लिफ्ट इतनी बड़ी है जैसे कि रूम जैसी हो। कारपेटेड, लिफ्ट में भी कारपेट बिछाया गया है। विद व्यूज़ ऑफ लैंडस्केप्स आउटसाइड, और लिफ्ट में, लिफ्ट के बाहर आप देख रहे हैं, देखने को मिल रहा है व्यूज़, मतलब नज़ारे देखने को मिल रहे हैं लैंडस्केप्स के। लैंडस्केप का मतलब होता है परिदृश्य, और या तो आप कह सकते हैं भूदृश्य। आप जब लिफ्ट के बाहर देख रहे हैं, लिफ्ट हो सकता है कि वो ट्रांसपेरेंट है, आप बाहर देख सकते हैं, आप नज़ारे जो देख रहे हैं वो बहुत खूबसूरत है। तो लैंडस्केप आपको दिखाई दे रहा है। लैंडस्केप का मतलब जो आसपास का पूरा नज़ारा है, ऊपर से जब आप देखते हैं ना धरती के नज़ारे को, तो वो परिदृश्य कहलाता है, भूदृश्य कहलाता है। तो पूरा लैंडस्केप आपको बाहर का दिखाई दे रहा है, ये भी आप इमेजिन करते रहिए। वॉच द डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग का मतलब नीचे जाने की जो प्रक्रिया है उसको देखिए। मतलब आप लिफ्ट से नीचे धीरे धीरे जा रहे हैं, पर उस क्रिया को आप ध्यान से देखिए, क्योंकि आप जैसे जैसे पूरी लैंडस्केप को देख रहे हैं, तब आपको इमेजिन करना है कि जैसे जैसे आप नीचे जा रहे हैं वो लैंडस्केप कैसा दिखाई दे रहा है। ओके, फिर से वॉच द डिक्रीजिंग नंबर्स। अब आपको डिक्रीजिंग, सॉरी यहाँ पर डिक्रीजिंग को मैंने अकेले ले लिया, यहाँ पर डिक्रीजिंग नंबर आएगा।
तो वॉच द डिक्रीजिंग नंबर्स अलॉन्ग विद योर ब्रीदिंग। अब आप डिक्रीजिंग नंबर्स को भी वॉच कीजिए, मतलब ध्यान दीजिए यहाँ पर, ठीक है। डिक्रीजिंग नंबर्स को ध्यान देना है। ध्यान का मतलब है यहाँ पे कुछ मिस्टेक है, आपके जो ओरिजिनल टेक्स्ट बुक है ये शायद पीडीएफ में थोड़ा मिस्टेक है, यहाँ पर नंबर्स नहीं है, इसलिए थोड़ी मुझे भी प्रॉब्लम हुई। नए वाले जो बुक है उसमें ऐसा लिखा हुआ है डिक्रीजिंग स्टेडिली, ठीक है, इन टाइम विद योर ब्रीदिंग। चलिए जो भी है मैं आपको समझा देता हूँ। आपको डिक्रीजिंग मतलब नीचे जाने की जो प्रक्रिया है उसको उस पर ध्यान देना है, और आपका तालमेल बनाए रखना है ब्रीदिंग के साथ, मतलब सांसों के साथ। ओके। अब एज़ यू अराइव एट ज़ीरो, जैसे ही आप ज़ीरो तक पहुँचते हैं, द लिफ्ट डोर्स ओपन, उसी वक्त आपको कल्पना करनी है कि जो लिफ्ट के दरवाजे हैं वो खुल जाते हैं। एंड यू एंटर अ रूम, और आप एक रूम में एंटर करते हैं, दैट इज़ फर्निश्ड, जो कि सुसज्जित है। फर्निश्ड का मतलब सुसज्जित है। ओके। एज जस्ट एज यू लाइक इट, वो सुसज्जित है जस्ट एज यू वुड लाइक इट, बस उसी तरह से सुसज्जित है जैसे कि आप चाहते हो। आपकी जैसी इच्छा है उस इच्छा के अनुसार आप वो रूम जो है वो फर्निश किया गया है। इट वॉज ऑल योर फेवरेट थिंग्स इन इट, उस रूम में आपकी जितनी भी फेवरेट चीज़ें हैं वो सब हैं इसमें। एंड इट इज़ टोटली प्राइवेट, और ये पूरी तरह से प्राइवेट है, मतलब दूसरा कोई व्यक्ति उस रूम में नहीं आता और उन चीज़ों का उपयोग नहीं करता, ये पूरा निजी है, ठीक है, पूरा प्राइवेट है। फाइंड अ कंफर्टेबल चेयर, अब उसी रूम में आपको एक कंफर्टेबल चेयर ढूंढना है इन योर रूम, उसी रूम में। एंड सेटल बैक इन इट, और उस चेयर में आराम से बैठ जाइए, आराम से। सेटल बैक हो जाना मतलब आराम से पीछे की तरफ बैठ जाना एकदम, मतलब टेका लेकर, ठीक है। रिमेन देयर इन योर इमेजिनेशन, अभी भी आपको कल्पना करते रहना है। रिमेन, अपने कल्पना में बने रहिए, बने रहिए। रिमेन का मतलब बने रहिए अपनी कल्पना में। अनटिल यू फील रेस्टेड, जब तक आपको आराम महसूस ना हो, रिफ्रेश्ड, ताजगी महसूस ना हो, तब तक आप इमेजिनेशन में बने रहिए। देन ओपन योर आइज़ अगेन, और तब जाकर अपनी आंखें आप खोल दीजिए। तो ये था दूसरा एक्सरसाइज। अभी 2 और एक्सरसाइज बाकी है, देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में।